नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर और आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सत्ता और संगठन में समन्वय करने में जुट गई है। और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के लोगों की बैठक हुई। भोपाल में बैठक के दौरान बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने साइबर संवाद कार्यक्रम किया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी की बैठकों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का भी क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अध्यक्ष जी ने विस्तार से प्रेस को बताए हैं। इस समय सरकार का अभियान है सितंबर के अंत तक वैक्सीन का एक डोज पहला डोज सभी पात्र भाई और बहनों को लगा देना, मतलब 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको लगाना। उस अभियान में हम जुटे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो निःशुल्क पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध करा रहे हैं। पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए पहले डोज की अवधि जिनकी पूरी हो गई है उनको दूसरा डोज लगाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, इस पर भी हम एक व्यापक रणनीति तैयार करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, हमारा ओबीसी का वर्ग के क्षेत्र हैं। इन सारे मुद्दों पर एक रणनीतिक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में उस रचना में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आक्रामक है, लगातार आंदोलन कर रही है। प्रदेश के तमाम नेता जमीन पर हैं, चाहे बड़वानी का सम्मेलन हो, चाहे भोपाल राजधानी में लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल में हो। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है और दबों की हार को तो अभी तक पचा ही नहीं पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा में, बौखलाहट में तरह तरह के प्रपंच कर रही है। संगठन को मुस्तैद करने की बात की जा रही है। अपने ही बड़े बड़े नेताओं को नालायक कहा जा रहा है। भाजपा कुछ भी प्रपंच कर ले, प्रदेश की जनता इन्हें पहचान चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये साफ कर रही है कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश जारी है और लगातार कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हक में आने वाले समय में उन पर फैसला लिया जाना है, उसको लेकर बैठक में बातचीत हुई। क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, आपात में इस पूरी बैठक को बुलाया गया कि वजह क्या है। क्योंकि वायरल बुखार ने अब सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आंकड़ा लगातार मरीजों का बढ़ता हुआ। इन सब के बीच यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस पलटवार करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आंदोलनरत है पार्टी, पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ रैलियां की जा रही हैं, उनकी नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है और कितनी कारगर वो हुई है ये भी जनता को बताया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और डरी सहमी भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें कर रही है।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत उमेश जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और कल भी शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई थी राजगढ़ में, जिसको लेकर भी लगातार विपक्षी जो थे आप पर हमलावर थे। एक बार फिर से विपक्षी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी कि बैठक के मायने क्या कुछ थे, आपसे सुनना चाहेंगे कि बैठक आखिरकार क्या कुछ कहती है। बैठक के भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति की स्वाभाविकता है जी। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बैठकें पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से इसी प्रकार की कार्यपद्धति में विश्वास रखती है। चले बेटी हमारा मूल मंत्र है। निरंतर चलना है, चलायमान रहना है। हाँ। और स्वयं नहीं चलना है, संगठन को चलायमान रखना है। और संगठन के चलने का तात्पर्य होता है कि हम जो है वो देश के लिए चलते हैं, देश के प्रति हमारा भाव होता है। आज भी आपने सुना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि यूथ फॉर नेशन, पॉलिटिक्स फॉर नेशन, देश के लिए युवा, राजनीति देश के लिए। तो हमारे लिए असंदिग्ध रूप से जो मूल भाव होता है कि देश प्रथम का भाव है। उस देश को इस प्रकार का गढ़ा जाए कि वो देश शक्तिशाली बने और प्रभुत्व संपन्न बने, विश्व का अग्रगण्य राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बहुत द्रुत से आगे बढ़ रही है। अब हमारी ये जो आपका मूल प्रश्न था कि इस प्रकार की बैठकें निरंतर क्यों, तो हमारी इस प्रकार की बैठकों का तात्पर्य ये होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्य को विस्तार प्राप्त हो। लेकिन कांग्रेस का तो ठीक है, कांग्रेस का तो ये कहना है कि आप पूरी तरीके से बौखला गए, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलनरत है कांग्रेस प्रदेश में सरकार की नीतियों के खिलाफ, उससे डर कर बौखला कर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनकी ये जो आत्ममुग्धता है ये हमेशा हमें आनंदित करती है। हम चाहते हैं कि वे इसी प्रकार के दिशा भ्रम में रहे। उनकी ये आत्ममुग्धता जो है और अजानू बाहु की तरह अपनी ही पीठ ठोकने का जो उनका अंदाज है वो हमेशा हमें लुभाता रहा है। ना तो हम कांग्रेस पार्टी से भयभीत है और मरी हुई बिल्ली से क्या डरना। कोई जागृत सिंह के सामने खड़ा तो एक बार आंखों में आंखें डालकर गुर्रा कर दो हाथ करेंगे। मरी हुई बिल्ली सामने पड़ी है तो उसको देखकर हम कोई तांत्रिक अनुष्ठान करने तो जुटे नहीं है। हम अपनी बैठकें कर रहे हैं। हाँ। हमारी अपनी कार्य योजना तैयार हो रही है। हाँ। हम अपनी कार्य पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से हमको किस प्रकार का है। ठीक है राजावत साहब उमेश जी कह रहे हैं कि आपको भ्रम में रखना चाहते हैं और बहुत खुश हैं आप इस भ्रम में हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी आपसे डर गई है। साथ ही आपको मरी हुई बिल्ली भी कह रहे हैं। सवाल ये है कि मरी हुई बिल्ली क्या पंजा मार पाएगी 2023 में? मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले तो मेरा नाम बता दीजिए प्रवक्ता साहब का। उमेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उमेश जी नमस्कार। रजनी जी मैं आपको बता दूं, रजनी जी है ना? रंजना मैं हूं। और सवाल ये आपसे ये है, क्योंकि आरोप वो आपसे कई लगा चुके हैं। उनका कहना है कि जो आपकी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके आंदोलनों से, आपकी रैलियों से डर गई है, ये मात्र आपका एक भ्रम है। साथ ही आपको मरी हुई बिल्ली भी कह रहे हैं वो। चलिए बहुत देखिए क्या है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी को देखने की पुरानी आदत है। आपने देखा है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं और मरी हुई बिल्ली जो बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी, तो मैं इनको बता दूं कि मरी हुई बिल्ली के मारे आप दुम दबा के भाग चुके हैं। आप देखिए, आप माननीय दिग्विजय सिंह जिस समय पे मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने जाते हैं आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और राज्यसभा सांसद उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं 10 साल के लिए वनवास पे जा रहा हूं और मैं 10 साल बाद राजनीति में कदम रखूंगा। जिस समय 10 साल बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आपको लग रहा था कि दिग्विजय सिंह जी खत्म हो चुके हैं। और आप देखिए उन्होंने क्या ताबड़तोड़ रैलियां की है, क्या ताबड़तोड़ मीटिंगें की है ग्वालियर चंबल संभाग में। उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई कि सीधे छोड़ के मध्य प्रदेश छोड़ के सीधे राजगढ़ पहुंच गई। उनके गृह क्षेत्र में इतना डर बैठ गया, इतना डर व्याप गया। और आप बात करते मरी हुई बिल्ली की। अरे भाई, मरी हुई बिल्ली होते तो आपके खुद के जयवंत सिंह पवैया जो सिंधिया को गद्दार बोलते, वो गद्दार को गले नहीं लगाते। इससे जनता आपके कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता जान चुके कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आपके कार्यकर्ता 28 लोकसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें घर बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, क्योंकि आपने गद्दार की एंट्री अपनी भारतीय जनता पार्टी में करा दी। आज आपके 3 कहने हो गए
कैलाश विजयवर्गीय अपनी अलग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, शिवराज सिंह जी अलग चला रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग चला रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लिखते हैं सिंधिया समर्थक, तो अभी तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और आपने तो गद्दार को घर बैठा लिया है। वो तो आपको 3 फाड़ कर रहे हैं। आप मरी हुई बिल्ली, हमें नहीं, मरी हुई बिल्ली आपने अपने परिवार में ले आए हैं। तो मरी हुई बिल्ली आपको बदबू देगी और आपको खत्म करेगी। ठीक है, उमेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत उत्सुक है जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी है, जैसे कि राजावत साहब कह रहे हैं कि 2 फाड़ तो आपकी अपनी पार्टी में ही है, एक तरफ शिवराज समर्थक है, एक तरफ आप कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है, ये क्या चल रहा है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। पहले तो मैं रंजना जी आपके इस मूल प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और जो राजनीतिक संगठन विचार आधारित होते हैं वहाँ व्यक्ति गौण होते हैं। तो हमारे लिए व्यक्ति महत्व नहीं रखता है। ठीक है, हमारे नेता होते हैं, नायक होते हैं और नेतृत्व करता होते हैं, उनके प्रति एक स्वाभाविक सम्मान का भाव होता है। पर कहीं भी हमारे यहाँ इस प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य न संगठन में होता है और ना व्यक्तिगत स्तर पर होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पारिवारिक भाव से काम करने वाला संगठन है। तो ये तो रंजना जी आपके मूल प्रश्न का जवाब। जो मेरे मित्र जी ने कहा, मैंने तो केवल एक बार मरी हुई बिल्ली कहा था। मैं गिन रहा था कि उन्होंने बराबर 17 बार स्वयं को मरी हुई बिल्ली स्वीकार करा है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 17 बार मेरे एक कहे हुए शब्द को स्वीकार करा। अब एक और बात जो उन्होंने कही थी उसका जवाब मैं आप जब कहेंगे सिद्धार्थ जी सुनूंगा। आप अमीनुल सूरी प्रवक्ता के ऊपर भैया आप जब कहेंगे मैं देर पूर्वक सुनूंगा। आप मुझे जवाब राजावत जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो उमेश जी सुन रहे थे, आप भी सुनिए, अपने आंसर को अपने पास रखिए, आपके पास लौटूंगी। उमेश जी कहिए। अच्छा रंजना जी, एक गंभीर बात जो प्रवक्ता साथी ने कही है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि 10 साल के लिए संन्यास ले लूंगा। वो संन्यास नहीं था, वो पलायन था। और भारतीय जनता पार्टी में एक गीता का ध्येय वाक्य होता है, ना दैन्यम ना पलायन। अगर हम रण क्षेत्र में खड़े हैं तो युद्ध लड़ेंगे और अगर संग्रामगढ़ में हमको मरना पड़ा तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हम कभी पलायन नहीं करते। उस समय नहीं करा जब 1984 में हमारे पास लोकसभा की केवल 2 सीटें थी। दिग्विजय सिंह जी तो भाग खड़े हुए और उसके बाद जब मैं हमने कब कहा कि वो कमजोर है। दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा, पिछले चुनाव में कहा कि मेरी दुकान मंगन हो गई है। ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मेरे नाम पर अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। ये उमेश शर्मा थोड़ी कह रहा है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी कह रहे हैं। ये तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मेरी दुकान में ताला डल गया है, मैं वोट मांगने जाऊंगा तो कांग्रेस का वोट कटेगा। कि हमारा वो विषय नहीं है, हम दूसरे की शिकायतदारी में ज्यादा पड़ते नहीं है। हम तो हमारे पास अपनी सकारात्मकता इतनी है कि मुझे लगता है इतने बड़े चैनल पर मैं अपनी पार्टी की सकारात्मकता और उज्ज्वलता को प्रस्तुत करूंगा तो शायद मेरे संगठन को ज्यादा लाभ होगा। और उनके लिए जो मुझे कहना था मैंने निरूपित कर दिया। इन सब बैठकों का जो भाव है, इन सब बैठकों का भाव केवल ये है कि इस समय पूरा विश्व, रंजना जी हम कहते हैं ना कि देश प्रथम है, इस समय पूरा विश्व जो है वो एक अज्ञात आशंका से घिरा हुआ है। जिस प्रकार का एक कट्टरपंथ पैदा हो रहा है और विशेष करके इस्लाम में पैदा हो रहा है। अब ये इस्लाम के कट्टरपंथ को कांग्रेसी मित्र ये नहीं माने कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर हम औरंगजेब और बाबर को कोसते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं तो हम दुर्योधन, रावण और कंस को भी अस्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति हमको हिरण्यकश्यप को भी स्वीकार नहीं करने देती है। तो ये जो वैश्विक वातावरण बन रहा है, जिस प्रकार का इस्लामिक कट्टरपंथ उभर रहा है, तालिबान को जिस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में चाइना सपोर्ट कर रहा है, जिस प्रकार से टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, वो जिस प्रकार से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार का विस्तार से चर्चा कर लेंगे बाद में। विस्तार से चर्चा इस मुद्दे पर भी कर लेंगे, आपको भी आमंत्रित एक बार फिर से मैं करूंगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजावत साहब, जैसा कि उमेश जी कह रहे हैं कि एक विचारधारा को हमारी पार्टी महत्व देती है, किसी का भी समर्थन कोई करे खुले में हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उससे किसी भी प्रकार का विद्वेष हम रखते नहीं है। आपसे सवाल यह है, चूंकि बैठ के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ कर रहे हैं, समस्या कहां है? आप रैलियां कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने संगठन को मजबूत कब करेंगे? बूथ लेवल मजबूत होगा, इबारत मजबूत होगी, तभी तो जीत की इबारत उस पर आप खड़ी कर पाएंगे। रंजना जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप ही के सवाल का जवाब दे दूं कि हमारे संगठन के अंदर निरंतर रूप से
ताबड़तोड़ मीटिंगें चल रही हैं और सारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा, अभी हमारी खंडवा में मीटिंग हुई थी, इंदौर में मीटिंग हुई थी, भोपाल के अंदर मीटिंग हुई थी, हमारी मीटिंग चल रही है। हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, हम गांधी विचारधारा पे काम करते हैं। और जैसे कि हमारे मित्र उमेश जी बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। लेकिन सर माफ कीजिएगा आपको टोकरी एक बार फिर से, लेकिन आप अगर बैठकें कर रहे हैं तो आप संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी अगर बैठक कर रही है तो वो आपसे बौखला गई है। देखिए अवश्य मीटिंगें निरंतर सब पार्टियां करती हैं। देखिए राष्ट्रीय तो मानिए ना कि सब अपने लूपहोल्स पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मीटिंग करना और मीटिंग को किस जगह पे करना, दोनों एक विचार का विषय है। आप ये देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी ने चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी के घर में जाके मीटिंगें करी तो उस समय वो बौखला गए। आज अच्छा, जगह का भी एंगल है यहाँ पर, जगह का भी एंगल है, ठीक है, इसको भी जवाब दें। ठीक, ये देखिएगा कि ये इन्होंने राजगढ़ ही क्यों चुना, राजगढ़ ही क्यों चुना, आप बताइए। इस पर हम चर्चा कल कर चुके हैं कि राजगढ़ क्यों चुना गया था। आज सवाल ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो संगठन को आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है तो बौखला रही है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल किया, एक बार फिर से उमेश जी से सवाल में ले लेती हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाए। उमेश जी, ये जगह की पॉलिसी क्या है, प्लेस पॉलिसी क्या है, ये समझा दीजिए थोड़ा। नहीं, जगह की कोई पॉलिसी नहीं है। राजगढ़ में अगर बैठक हुई है तो हमारी बैठक धार में भी हुई है, हमारी बैठक भोपाल में भी हुई है, हमारी बैठक इंदौर में भी होती है। हमारी बैठक के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि हम जिस जिला में बैठक करते हैं, हमारे उस जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भीतर जो है वो उसका। कांग्रेस के एक विधायक ने कल कहा था कि आपकी बैठक का उद्देश्य होता है कि मुख्यमंत्री सिखाते हैं तो विधायकों को कैसे खरीदें, कैसा कुछ होता है बैठक में? नहीं, कांग्रेस पार्टी की अपनी बौखलाहट है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमसे खरीदने का आरोप लगाते हैं तो आप अपने पास विकास माल रखते क्यों है? कांग्रेस पार्टी का संगठन में इस समय जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नेतृत्व शून्यता के दौर से गुजर रही है। और ये जो शीर्ष नेतृत्व की जड़ता है, इस शीर्ष नेतृत्व की जड़ता के कारण कार्यकर्ता जो है उस पर भी दृष्टि दोष पैदा हो गया है। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का सड़क पर उतरने का प्रयास करता है पर नेतृत्व की जड़ता है। कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो थका हुआ नेतृत्व है, वो व्यापक रूप से प्रवास नहीं कर पाते हैं। कमलनाथ जी बता दे कितने दिनों का प्रवास करा, फिर हमारा विषय नहीं है। कमलनाथ जी बता दे कि कितने ब्लॉक में जाकर उन्होंने प्रवास करा। तो कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी एक नेतृत्व की दूरी है प्रदेश में और दूसरी दूरी है दिग्विजय सिंह जी। तो कमलनाथ जी का नेतृत्व थका हुआ है, हताश है और वो कार्यकर्ता में उत्साह पैदा नहीं कर पा रहा है और उनके कारण असंतोष है। मैं समाप्त करता हूँ रंजना जी, केवल 1 मिनट का समय दीजिए। और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारता है वो दिग्विजय सिंह जी की है कार्यकर्ताओं में। पर कांग्रेस पार्टी का ये जो दिग्विजय सिंह जी वाला खड़ा है ये इस समय अपने प्लान बी पर काम कर रहा है। प्लान ए में ज्योतिरादित्य जैसे चमकदार कोहिनूर को एक तरफ कर दिया दिग्विजय ने, अब प्लान बी में वो कमलनाथ जी को दिल्ली का टिकट देना चाहते हैं और अपने बेटे जयवर्धन का रास्ता निश्चित करना चाहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इन दो भागों में ठीक है। राजावत जी, पहले तो उमेश जी ने आपको मरी हुई बिल्ली कह दिया, अब आपको थका हुआ कह रहे हैं। थकी हुई बिल्ली, मरी हुई बिल्ली कैसे पंजा मारेगी? आपकी रणनीति क्या होगी, ये समझा दीजिए थोड़ा सा। पहली बात तो मैं उमेश जी को बता दूं, शायद इनको ज्ञान नहीं है कि कैबिनेट की जो 4 मीटिंगें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो माननीय कमलनाथ जी ने जो मुद्दे उठाए थे, जो प्लान बनाया था, उसी को पूरा कमिटमेंट वही हुआ है। आप चाहे शुद्ध का युद्ध हो, चाहे जितने बड़े बड़े आप हमारे जो प्लान थे, चाहे इन्वेस्टर मीट का हो, तो ये उमेश जी आप अपने दिमाग में से निकाल दें थके हुए को। ये थका ही हुआ पहलवान आपको एक दिन पटकर ही देगा। आप जो थका हुआ हमको बोल रहे हैं, हम लोग फुल ऊर्जावान है, सारा यूथ हमारे साथ में है। अरे चलिए ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की कमी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि कौन किसके साथ में है, लेकिन उद्देश्य बैठकों का क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां यहाँ पर कमर कस चुकी है, उसकी बानगी देखने को भी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए रणनीति को चुनावी आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल के लिए चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ। नमस्कार।